मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से गंगा दर्शन रोज आपको लाइव दिखाता हूँ, रोज का पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग वैशाख मासे शुक्ल पक्षे तृतीया शुक्रवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 10 मई 2024। आज तृतीया रात्रि को लगभग 3 बजे तक की है, तत्पश्चात चतुर्थी। आज का विशेष दिन रवि योग, भगवान परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, बद्रीनाथ यात्रा शुरू, मतंगी जयंती, रोहिणी व्रत, वर्षित प्रायण त्रेता युग। आज का संक्षेप में हमने आपको पंचांग बता दिया। कल हमने श्री राम लक्ष्मण का पहरा, इस कथा का विश्राम पूर्ण किया था। आज हम आपको सुना रहे हैं श्री सीता जी का स्वयंवर। विश्वामित्र जी ने यज्ञ का रक्षण करके श्री रघुनाथ जी सिद्ध आश्रम में विराजे रहे थे। उसी समय जनकपुर में कुमकुम पत्रिका आई, श्री जानकी जी का स्वयंवर होना था। विश्वामित्र के नाम से यह पत्रिका आई। विश्वामित्र को आनंद हुआ। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण से पूछा, क्या आप जनकपुरी में पधारेंगे? राम जी ने कहा, गुरुजी आप जहां जाओगे वहीं आपके पीछे पीछे हम चलेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। धनुष्य यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। श्री राम लक्ष्मण को लेकर श्री विश्वामित्र जी जनकपुरी जाने के लिए निकले। अनेक ऋषियों के साथ थे। मार्ग में अहिल्या का आश्रम आया। गौतम ऋषि ने शाप से उनकी पत्नी को अहिल्या पत्थर हो गई थी। अहिल्या श्री राम जी का स्मरण करती थी। विश्वामित्र जी ने कहा, इस पत्थर को चरण से स्पर्श करो। श्री राम जी ने पूछा, मुझे चरण से स्पर्श करने को क्यों कहते हो? विश्वामित्र ने कहा, ये ऋषि पत्नी अहिल्या है, तुम्हारे चरण स्पर्श की ये इनकी उद्धार होगा। श्री राम जी ने कहा, गुरुजी इनका उद्धार होगा, परंतु मुझको पाप लगेगा। मेरा नियम है, मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं। पुरुष बिना कारण किसी स्त्री अथवा स्त्री पर पुरुष का स्पर्श करे तो पाप है। बहुत भीड़ में कदाचित स्पर्श हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, परंतु जानकर स्पर्श करे उसको क्षमा नहीं, सजा है। राम जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। राम जी को पाप का भय लगता है। आजकल तो लोगों को पाप का जरा भी भय लगता नहीं। तुम किसी मनुष्य का डर रखो नहीं, पाप का डर रखना। परंतु आजकल तो मानव जीवन में बहुत पाप करता है, उसके हाथ से पुण्य बहुत कम होता है। साधारण रीति से पाप के 2 कारण होते हैं। एक तो पैसे के लिए पाप करना, दूसरा क्षुद्र जीव काम सुख भोगने के लिए पाप करना। अपने शास्त्रों में धन को साधन माना गया है, साध्य नहीं। जीवन में पैसा गौण है, परमात्मा मुख्य है। परंतु लोग पैसे के लिए पाप करते हैं, पाप से पैसा इकट्ठा करते हैं और पीछे वे भौतिक सुख भोगते हुए दिखते हैं, परंतु उनको अंदर की शांति होती नहीं। जिस कर्म से मन अशांत और उद्गिन हो उसका नाम पाप। पाप करने को जीवन में शांति मिलती नहीं। जो पाप के भय रखता है उसका जो पाप का भय रखता नहीं उसका मन अशांत रहता है। पाप करने वाले का हृदय सदा जलता और रोता रहता है। पाप से कदाचित पैसा मिले परंतु शांति नहीं मिलेगी। पाप से कदाचित थोड़ा सुख मिलता दिखे परंतु परमात्मा नहीं मिलेंगे। पाप से सुख पैसा कमाकर दान पुण्य करने की अपेक्षा नीति से धर्म से थोड़ा कमाकर पैसा भी दान न करें और ठाकुर जी को केवल वंदन करें तो ईश्वर को रुचिकर लगता है। परंतु पाप से पैसा कमाकर जो दान देता है, उससे यज्ञ आदि सत्कर्म करता है, उसका दान यज्ञ सत्कर्म भगवान को स्वीकार नहीं। मानव ऐसा समझता है कि थोड़ा पाप करूं जिससे पैसा भी मिलेगा, पैसे से मैं आंख का सुख भोगूंगा, शरीर का सुख भोगूंगा
और आराम करूंगा। परंतु पाप का पैसा किसी को सुख देता नहीं, शांति देता नहीं। मानव को सच्चे सुख की खबर ही नहीं। सच्चा सुख क्या है इसका ज्ञान उसे हो तो वह पाप करे ही नहीं। पाप का पैसा जहर की अपेक्षा भी भयंकर है। पाप का पैसा कमाने वाले को तो शांति देता ही नहीं, अपितु घर में लड़कों की भी बुद्धि बिगाड़ता है। पैसे के लिए पाप न करो, परमात्मा का पोषण करते हैं। तुम्हारी चिंता तुमको जितनी है उतनी उपेक्षा परमात्मा को ज्यादा है। जीव के लिए भगवान जन्म होने से पहले ही सारी तैयारी रखते हैं। माँ के स्तन में दूध कौन उत्पन्न करता है? ये शरीर रुधिर मांस हड्डी से भरा है, फिर भी इसमें से दूध किस रीति से निकलता होगा? ये सब परमात्मा की दया है। अनेक बार मनुष्य काम सुख के लिए पाप करता है। सुखत क्रियन्ते रामा भोग पश्चादंत शरीर रोग यद्पि लोके मरणं शरणं तत्पि न मुक्तिं पाप चरणं भज गोविंदम। भोग भोगता हुआ मनुष्य समय को भुगत जाता है। भोगी का शरीर रोग का घर बन जाता है और अंत में काल का ग्रास बन जाता है। फिर भी मनुष्य पाप छोड़ता नहीं। पर धन और पर स्त्री में मन की प्रकृति सदगत पाप कोई नहीं, वे दुर्जन है, राक्षस है। दुर्जन का लक्षण बताते हुए कहा गया, दुर्जन में दया होती नहीं, वह बिना कारण सबके साथ झगड़ता है। पर धन और पर स्त्री पर इसकी नजर होती है। सजनों, साधु संत को यह त्रास देता है और यह सब राक्षस के लक्षण हैं। मनुष्य पाप का भय रखता नहीं, इसी से वह दुखी है। मनुष्य जीवन में जाने कहां तक पाप करता है, छल कपट करता है, अनेक जीवों का अपमान करके वह जीवन पूरा तो करता है, परंतु अंत काल में वह बहुत पछताता है, बहुत घबराता है। पाप से कदाचित कोई जीवन को सुख में बनाए, परंतु मरण के समय उसकी दुर्दशा होती है। अंत समय में जीव की छाती पर उसके समस्त पाप चढ़ जाते हैं, उससे उसका अपार घबराहट होती है। अंत समय में घबराहट उसको होती है जिसके हिसाब में घोटाला हो, जिसके जीवन का हिसाब किताब खोटा हो, पाप से भरा है। मृत्यु अर्थात प्रभु के दरबार से आया हुआ इनकम टैक्स का बुलावा, प्रभु के घर जीवन का हिसाब देने का दिन। हिसाब में घोटाला हो तो वह जाते समय घबराहट होती है। जिसका हिसाब अति शुद्ध है उसको डर क्या है? रोज मंदिर में न जाने वाला मनुष्य इनकम टैक्स के देनदारी के समय मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि आज ऑफिसर को अंधा करके मेरा गलत हिसाब किताब पास करवा दो। हे प्रभु, मेरा खाता पास हो जाएगा तो 10 रुपए का थाल धरूंगा। लक्ष्मीपति क्या हमारे 10 रुपयों की घूस लेकर हमारे लाखों का पाप छिपाने में मदद करे? मनुष्य अपने पाप में भी ईश्वर का साथ ढूंढता है। मनुष्य को कदाचित धोखा दिया जा सके, परंतु ईश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। वे तो तन की और मन की दोनों की जानने वाले हैं। इसलिए पाप को प्रकट करो, पाप के समय सावधान रहो, सदैव पाप से बचते रहो। जीवन में खाते में घोटाला हो तो उसे देखते रहो। तुम मालिक की चीज साझेदारी से प्रयोग करोगे तो अंत समय में प्रभु को हिसाब देने के लिए जाते समय कुछ भी घबराहट नहीं होगी। परंतु मालिक नहीं, प्रभु का मुनीम है। तुम्हारे घर में जो कुछ है वह सब परमात्मा का है और तुम उसके मुनीम हो। मुनीम को मालिक का पैसा जहां तक संभव हो वहां तक विवेक से खर्च करना पड़ता है और पूरे हिसाब रखना पड़ता है। तुम विवेक से भोगोगे और पूरा हिसाब रखोगे तो तुम प्रभु से नाराज नहीं होंगे। किए हुए पापों के कारण अंत काल में जीव पछताता होता है। उस समय उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, परंतु वह ज्ञान काम में आता नहीं। उस समय शरीर इतना बिगड़ चुका होता है कि कुछ भी हो नहीं सकता। इसलिए मनुष्य घबराता है कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, मेरा क्या हाल होगा। जहां जाने के बाद वापस आना है उसका मुसाफिर तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है, परंतु जहां जाने के बाद लौटकर नहीं आना, उस अनंत की यात्रा को कोई अगाऊ तैयारी नहीं करता।
एक न एक दिन मरना तो अवश्य है, ऐसा सब किसी को ज्ञान है, फिर भी पाप करता है। कारण मनुष्य मृत्यु को भूल जाता है। तुम मृत्यु का डर रखो, पाप का डर रखो। तुम अधिक पुण्य न करो तो बाधा नहीं, परंतु पाप तनिक भी न करो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में सीता जी ने कहा है कि मैं किसी पुरुष का स्पर्श करती नहीं। सुंदरकांड में कथा आती है, सीता जी लंका में विलाप करती है, उसे हनुमान जी सहन नहीं कर सके। उन्होंने माता जी के से कहा, माँ तुम मेरे कंधे पर विराजो, मैं इसी समय तुमको राम जी के पास ले जाऊंगा। उस पर माता जी ने कहा, बेटा तू मेरा पुत्र है, जितेंद्रिय है, ब्रह्मचारी है, तू पवित्र है, परंतु आज पर्यंत किसी भी पुरुष तक का मैंने अपनी इच्छा से स्पर्श नहीं किया। इस प्रकार तेरे साथ चलूं तो मुझे पाप लगेगा। अरे सीता राम जी का स्मरण करने से तो पाप नष्ट होते हैं, सीता जी को क्या पाप लगना है। परंतु माता जी ने जगत को एक दिव्य धर्म का आदर्श बतलाया। पाप का भय रखो, परमात्मा का भय रखो। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र ऋषि से कहा कि मैं प्रणाम करूंगा परंतु स्पर्श नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी ने आग्रह किया, प्रणाम करने से इनका उद्धार नहीं होगा, चरण के स्पर्श करो तो उद्धार होगा, शास्त्र में ऐसा लिखा है। अर्थात लकड़ी की पुतली जिसको सतत ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसको पर स्त्री के स्पर्श की तो बात दूर रही, लकड़ी की पुतली का भी स्पर्श करना उचित नहीं। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। कितने ही ऐसे समझते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, स्पर्श करने से क्या बाधा है। अरे तुम्हारा मन चंगा नहीं, यह बहुत बिगड़ा हुआ है। मन कितना बिगड़ा हुआ है इसकी मनुष्य को खबर नहीं। इस जगत में इतना पाप नहीं होता जितना पाप मनुष्य मन में रखता है। मन के ऊपर विश्वास रखने वाले के साथ मन दगा करता है, गड्ढे में फेंक देता है। रामायण में वर्णन आता है कि श्री रामचंद्र जी ने अहिल्या को चरण से स्पर्श नहीं किया। रामचंद्र जी वहां खड़े रहे, उस समय पवन आए, पवन के कारण सीता श्री राम जी के चरणों की रज उड़कर पत्थर के ऊपर पड़ी। अहिल्या को श्री रामचंद्र जी का स्पर्श नहीं, श्री रामचंद्र जी की चरण रज का स्पर्श प्राप्त हुआ। श्री राम जी की चरण रज से ऐसी शक्ति है कि अहिल्या का उद्धार हो गया। संत चरण रज, भगवत चरण रज मन को पवित्र करती है। अहिल्या ने राम जी की सुंदर स्तुति की। उनकी चरण रज में आज पवित्र हो गई हूँ। आपकी चरण रज अति पावनकारी है। गंगा, विष्णु और ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों को पवित्र करने वाली है। आपकी पवित्र चरण रज को श्रुतियों खोज रही हैं। आपकी नाभि में से ब्रह्म जी प्रकट हुए हैं। आपके नामामृत का भगवान शंकर ने अति रसिकता से अहर्निश पान करते रहते हैं। आज तक मैं निरंतर आपका ध्यान करती थी, आज मेरी आंखें साक्षात आप परमात्मा को दर्शन कर रही हैं। आपने अहोभाग्य का मैं क्या वर्णन करूं। अहिल्या जी ने स्तुति करते हुए कहा, मुनि सत्राप जो दीना अति भल कीना। मुनि ने शाप देकर मेरे ऊपर उपकार किया, मेरा कल्याण किया है, जिससे आज आपके दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, मेरा उद्धार हो गया है। बुद्धि काम सुख का चिंतन करती है और जड़ बनती है, पत्थर जैसी कठिन हो जाती है। ठाकुर जी की सेवा स्मरण करने में हृदय क्यों नहीं पिघलता? परमात्मा का स्मरण करते समय आंखों में आंसू क्यों नहीं आता? उसका एक ही कारण है कि मन काम सुख का बहुत चिंतन करता है। इससे यह पत्थर जैसा बन जाता है और भगवत भाव में पिघलता नहीं। बुद्धि निष्काम बने तो पिघले। बुद्धि निष्काम कैसे बने? बुद्धि जब काम सुख का त्याग करती है, काम का चिंतन छोड़ देती है, उस समय निष्काम बनती है और तभी वह भगवत भाव में पिघलती है। संत चरण रज, भगवत चरण रज का स्पर्श हो तो धीरे धीरे मन बुद्धि सुधरती है। अहिल्या का उद्धार करके श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी पधारे।
जनकपुरी के बाहर एक आमों का बगीचा था। वहां श्री रघुनाथ जी विराजे। राजा जनक को खबर पड़ी कि विश्वामित्र ऋषि पधारे हैं। वह वहां स्वागत करने के लिए पधारे। श्री राम लक्ष्मण जी के दर्शन करने से उनको अतिशय आनंद हुआ। राजा जनक ने विश्वामित्र ऋषि से पूछा, महाराज ये ऋषि कुमार हैं अथवा राजकुमार? सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री सीता जी का स्वयंवर ये चल रहा है। इसको एक बार कथा का विश्राम आज हम यहीं देंगे। कल क्रमशः हम इससे आगे की कथा आपको सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। जिस माता बहन को असली तुलसी की माला चाहिए वह मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क करें। वह सेवा शुल्क देकर तुलसी की माला बनवा सकती हैं, तुलसी की माला बनी बनाई ले सकती हैं। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।